रहता है, तो दैट इज मोर रिलायबल एंड फास्ट देन वर्चुअल मशीन. ओके. Okay. So increase transcoding performance, create real-time analytics of viewer consumption patterns and अच्छा real-time analytics ये एक चाहिए उनको. Create a data mart to enable processing of large volumes of race data. Data mart is an another word for data lake. Okay. जो जेनरिक टर्म है डेटा लेक या बिग डेटा काइंड ऑफ थिंग, तो उसके लिए डेटा मार्ट इज अ न्यू वर्ड टू एनेबल प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रेस डेटा. Executive statement is wants to bring high adrenaline racing to fans all around the world. We listened to our fans and they wanted enhanced video streams that include predictions of events within the race. ठीक है, रेस के अंदर कुछ भी हो रहा है, ओवरटेकिंग हो रहा है या फिर मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जीत गया वगैरह वगैरह. सो दोज इवेंट्स. आवर करंट प्लेटफॉर्म अलाउज अस टू प्रेडिक्ट रेस आउटकम्स बट लैक्स द फैसिलिटी टू सपोर्ट रियल टाइम. सो वो लोग कर रहे रेस आउटकम्स थोड़ा बहुत, बट रियल टाइम प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे ड्यूरिंग द रेसेस एंड द कैपेसिटी टू प्रोसेस सीजन लॉन्ग रिजल्ट्स. सो उनको उनका कैपेसिटी जो हम लोग ने टेक्निकल एनवायरनमेंट में लिखा वही इंक्रीज करना है. सो अकॉर्डिंग टू देम द करंट आर्किटेक्चर इज एग्जिस्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर दे हैव. सो बेसिकली उनका जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है पूरा वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे, वो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर पे. कंटेंट इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस. Race predictions are performed using TensorFlow running on virtual machines. And allows predicting race का outcome जैसा वो लोग ने उनका CEO ने बोला, but lacks the facility to support real time और capacity to process season long results. ये उनका requirement है. फिर video recording and editing is performed at the race tracks. करेक्ट. एंड वहाँ पे एडिट करके फिर कंटेंट को एनकोड किया जाता है, एनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग यूजिंग वर्चुअल मशीन्स. ठीक है. एंटरप्राइज ग्रेड कनेक्टिविटी एंड लोकल कंप्यूट प्रोवाइडेड बाय ट्रक माउंटेड मोबाइल डेटा सेंटर्स. ये उनका फिलहाल यूज हो रहा है. ओके. सो नाउ उनका अच्छा अभी हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अच्छा, इसमें उनको करना क्या है कि माइग्रेट पूरा ये जो एग्जिस्टिंग सर्विस है वो पूरा माइग्रेट करना है ऑन से न्यू प्लेटफॉर्म. ठीक है. अगर इनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम करना है, सो बेसिकली एक्सपांड द यूज ऑफ मैनेज्ड सर्विसेज. अभी तक ये लोग इंडिविजुअल सर्विस यूज़ कर रहे हैं वीएम के ऊपर या ऑब्जेक्ट स्टोरेज या ऐसा. सो मैनेज सर्विसेज या AIML सर्विसेज बढ़ा दिया, सो उनका वो जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटेड एंड मूव द बेसिकली जो भी उनका कंटेंट सर्व हो रहा है, स्ट्रीम हो रहा है या वीडियो रिकॉर्ड होके जा रहा है वगैरह, वो सब कुछ रिकॉर्डेड कंटेंट जो है मूव दोज कंटेंट क्लोजर टू देयर दिस यूजर्स. मतलब उसका रिड्यूस लेटेंसी रिड्यूस करना या स्केलेबल करना, कॉन्करेंट व्यूअर्स बढ़ाना एंड ऑल राइट. एंड उनको डेटा मार्ट क्रिएट करना है और इंक्रीज ट्रांसकोडिंग परफॉर्मेंस करना है. ये उनका बेसिकली रिक्वायरमेंट है इतना. करेक्ट. अभी उनका सॉल्यूशन देखते हैं. अच्छा, इसमें क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? फर्स्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए कुछ चेंज करने जैसा है क्या? ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज़ करना पड़ेगा ना उसके लिए. तो स्टोरेज टाइप में आता है ना अलग अलग टाइप. सो ऑब्जेक्ट
स्टोरेज में वी कैन गो विथ दिस जीसीपी स्टोरेज ओनली, मतलब उसमें कुछ क्या बोलते चेंज करने जैसा नहीं लग रहा है, राइट। हम्म। वन मोर थिंग सी, जब भी हम लोग कोई ट्रांसकोडर सर्विस यूज करते हैं ना, जैसे समझ लो वीएम्स यूज कर लिया, ओके, जो अभी वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, यू कैनॉट स्टोर दोज मच अमाउंट ऑफ वीडियोज ऑन अ पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। वो लोग सी उन्होंने क्या बोला है, ईच जॉब, यहाँ पे स्टेटमेंट है, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट, हाँ, वीडियो एनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग इज परफॉर्म्ड ऑन वीएम्स क्रिएटेड फॉर ईच जॉब, मतलब हर जॉब के लिए वीएम क्रिएट हो रहा है, राइट। सो बेसिकली वीएम क्या करता है, क्रिएट होता है, वीडियो को एनकोड करके ट्रांसकोड करता है, एंड देन वीडियो को कहीं पे तो स्टोर करके डिस्ट्रॉय हो जाता है वीएम। ये उनका प्रोसेस रहेगा एज यू। सो क्या एवरी एवरी मैच इतना वीडियोज आएगा तो वो लोग वर्चुअल मशीन पे स्टोर नहीं कर सकते, कितना वर्चुअल मशीन बनाओगे ना, यू नीड सम ऑब्जेक्ट स्टोरेज। टिपिकली प्रोसेस क्या होता है कि कहीं पे तो रॉ डेटा स्टोर हो रहा है, रॉ वीडियो स्टोर हुआ, जैसे समझो ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ, ठीक है, वहां से वो वीडियो एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, एंड जो फाइनल वीडियो है देन इट इज स्टोर्ड टू दिस अगेन टू दैट ऑब्जेक्ट स्टोर, ओके, एंड वहां से वो वीडियो स्ट्रीम किया जाता है टू देयर यूजर्स। अभी सेम थिंग जीसीपी में करते हो तो इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं यूजिंग एनी अदर स्टोरेज, यू कैन यूज क्लाउड स्टोरेज, जैसे आपने बोला बराबर, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए। बट उनका उसमें और एक चीज़ है ना कि दे जस्ट डू नॉट वांट टू स्टोर दैट देयर डेटा, दे वांट टू मूव द सर्विंग ऑफ रियल टाइम डेटा और रिकॉर्डेड कंटेंट क्लोजर टू देयर यूजर्स, ये उनका रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ गया, लेटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट इस पर, सो दे वांट टू इसमें मूव इट लेटेंसी क्लोजर। ब्रॉडकास्ट में हाँ, तो लेटेंसी कम करने के लिए क्लाउड स्टोरेज के साथ कौन सा सर्विस डेडिकेटेड यूज कर सकते कौन सा सर्विस यूज कर सकते हैं लेटेंसी और क्वालिटी ब्रॉडकास्ट। इसके लिए पता नहीं मतलब बट अभी स्टोरेज वहाँ पे स्टोर हो गया तो फिर उसी को हम लोग स्ट्रीम कर रहे डिजिटल, हाँ, तो वीडियो के लिए मतलब पर्टिकुलर वीडियो का सर्विस लेना पड़ेगा कोई, तो वीडियो स्ट्रीमिंग वाला सर्विस है। नहीं। सो अच्छा, ट्रांसकोडिंग का मतलब क्या होता है, वाई डू वी नीड टू ट्रांसकोड अ वीडियो, हम लोग डायरेक्टली स्टोर करके भी स्ट्रीम कर सकते ट्रांसकोडिंग हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो वीडियो देखते हैं ना लाइव यूट्यूब पे जो देखते हैं दोज आर स्टोर्ड कंटेंट्स, राइट। बट जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना, लाइव स्ट्रीमिंग में इट इज कन्वर्टेड टू अ फॉर्मेट कॉल्ड एचएलएस, एचटीटीपी लाइव ओके स्ट्रीम। सो ओके ओके बेसिकली उसमें देखो हमको ऑप्शन दिया जाता है कि दैट यू कैन कन्वर्ट द क्वालिटी ऑल्सो, राइट, कि 250 एमपी पे मेगा पिक्सल पे जा सकते हो, 720 पिक्सल पे जा सकते हो, या 1080 पे जा सकते हो, राइट। सो वो बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू ट्रांसकोड अ वीडियो तो एक ही वीडियो के 4-5 वर्जन्स बनते हैं, 720 वर्जन, 480 वर्जन, 360, 240, 144, ये अलग अलग पिक्सल्स के वर्जन बनते हैं। सो दोज वर्जन आर स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज, एंड वो स्ट्रीम होता है भले एक ही यूआरएल से, बट देयर वी कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ दैट वीडियो एंड ऑल, राइट। तो ये सब चीज़ के लिए ट्रांसकोडिंग करना पड़ता है। नाउ ओके लास्ट टाइम भी लास्ट हमारा क्या बोलते हैं जो केस स्टडी देखा उसके अंदर भी एक ये था दैट दे वांटेड टू डिक्रीज द लेटेंसी ऑफ देयर सर्विंग, सो दैट फॉर दैट वी सजेस्टेड क्लाउड सीडीएन, जो लोगों को अभी यूजर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, ही और शी कैन जस्ट व्यू दैट वीडियो एनीवेयर विदाउट एनी लेटेंसी, बराबर। स्ट्रीमिंग के लिए वही चाहिए कि और क्लाउड स्टोरेज पे रख रहे हैं हम लोग, पहली बात, ठीक है। सो क्लाउड स्टोरेज से फास्टर डिलीवरी करने का सर्विस जो जॉइंट हो सकता है, दैट वाज क्लाउड सीडीएन, कि लोड बैलेंसर के बैकएंड में जीसीपी बकेट रहेगा,
एंड उसके साथ साथ हम लोग CDN सर्विस यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ द सॉल्यूशन कि मूव द रियल टाइम कंटेंट और द रिकॉर्डेड वीडियो टू क्लोजर टू देयर यूजर्स. उसके लिए ये है. राइट. देन उनको चाहिए था ठीक है, मतलब जो पूरा एग्जिस्टिंग सर्विस है ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और जो भी रियल टाइम प्रेडिक्शंस करना है या सो माइग्रेट एग्जिस्टिंग सर्विस टू अ न्यू प्लेटफॉर्म. ठीक है, मैनेज्ड. तो बेसिकली उनको वो प्रेडिक्शंस के लिए VMs यूज़ कर रहे थे. सो एज आई सजेस्टेड VMs के जगह पे कोई भी मैनेज्ड सर्विस जो रहेगा AI/ML का. राइट. तो उसके लिए डायरेक्टली प्रेडिक्शंस के लिए देर आर रियल टाइम प्रेडिक्शंस करना है तो बिग क्वेरी है. राइट. बट बिग क्वेरी में डेटा सी बिग क्वेरी कैन नॉट इंजेस्ट द डेटा. बिग क्वेरी सिर्फ प्रेडिक्शंस रन कर सकता है. बिग क्वेरी और बिग क्वेरी ML. ओके. बट इसको रियल टाइम डेटा देने का काम कौन करेगा? रियल टाइम डेटा देने का काम क्लाउड स्टोरेज. नहीं, क्लाउड स्टोरेज में भी डेटा आपको भेजना पड़ेगा ना. क्लाउड स्टोरेज के पास ऐसा कोई प्रोविजन. प्रोविजन नहीं है. ओके. राइट. तो स्ट्रीमिंग डेटा बिकॉज सी डेटा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? जो सेंसर्स लगे हुए हैं कार पे उस पे से आ रहा है. राइट. या आपके पास जो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप वो मास्टर ट्रक जो डेटा सेंटर है, जो मोबाइल डेटा सेंटर है, उसमें से आप भेज रहे हो. ठीक है. यहीं पे यहाँ पे किधर भी वो मेंशन नहीं है कि दे आर यूजिंग सम सेंसर्स, IoT सेंसर्स और समथिंग. तो वो पिक्चर में IoT नहीं आता है. करेक्ट. अब सब स्ट्रीमिंग, हाँ हाँ, तो यहाँ पे पबसब आएगा इसके अंदर. तो जो भी रियल टाइम एनालिटिक्स जनरेट हो रहा है उसको क्लाउड पे भेजने के लिए यू विल नीड पबसब. सो बेसिकली वही होता है कि पबसब, ये लास्ट फ्लो भी एक बार देखा था कि पबसब देन पबसब से पाइपलाइन में डालने के लिए डेटा फ्लो में जाएगा एंड डेटा फ्लो से वो ले लेगा बिग क्वेरी में. एंड यहाँ पे आप रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हैं. ये उसका प्रोसेस हो जाएगा. करेक्ट. देन फॉर ट्रांसकोडिंग, जो भी ये यहाँ पे फॉर एनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग VMs, यहाँ पे दे कैन इजीली यूज. यहाँ पे VMs वगैरह का ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली जैसे मैंने बोला उनका ट्रांसकोडर API है ऑफ GCP. ठीक है. तो ये खास सिर्फ ML API है ओनली फॉर ट्रांसकोडिंग वीडियोस. सो ये सीधा ट्रांसकोडिंग परफॉर्मेंस जैसा उनको इंक्रीज करना है वो इंक्रीज हो जाए. तो ये ट्रांसकोडर API वही करता है. क्लाउड स्टोरेज में वीडियो है ना, तो क्लाउड स्टोरेज से वीडियो लेगा, उसको ट्रांसकोड करेगा एंड फिर से क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर देगा. हाँ. सो इसको HLS या इसमें कन्वर्ट करने के लिए यू नीड आउटपुट. आपके पास इतना फॉर्मेट्स है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में आउटपुट आ सकता है. वीडियो डायमेंशंस अगर क्रॉप करना है, इंसर्ट कुछ ओवरले इमेजेस डालना है, एनिमेशंस डालना है, इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसकोडर API. ठीक है. These are the supported video or audio codecs. ठीक है. कितना इनपुट साइज उनका जो है कि टोटल इनपुट साइज 400 GB, ये पर ट्रांसकोडिंग जॉब है.
सो एक जॉब में हाउ मच अमाउंट ऑफ वीडियो यू कैन इंजेस्ट, तो 400 GB मैक्सिमम एडिट लिस्ट ड्यूरेशन। सो बेसिकली 24 आवर्स के अंदर अंदर जॉब हो जाना चाहिए, वो उसका टाइम आउट है। नंबर ऑफ वीडियो स्ट्रीम्स 50 टेक्स्ट, ठीक है। सो इतना सब कुछ उसका है कॉन्सेप्ट। और इसमें प्राइसिंग तो नहीं दिया हुआ, प्राइसिंग रहेगा। प्राइसिंग इज समथिंग, मतलब पर जीबी का रहता है प्राइसिंग। ये फ्री यूसेज में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, सी लेस देन 1280 720 पिक्सल है, तो प्राइस पर मिनट है, पर मिनट का 0.015, तो जितना मिनट जॉब चलेगा उस हिसाब से। और अगर एच डी है तो $0.03, और अगर 4K है तो 0.06। सो डिपेंड करता है आप कौन से पिक्सल में ट्रांसकोड कर रहे हो उसको। और कितना कितना स्प्लिट कर रहे हो वो भी। हाँ, मतलब एक्चुअली हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम एक ही वीडियो का कितना वर्जन्स बनाना चाहते हैं। अभी वो हम्म। डिपेंड करता है कि वीडियो कितने पिक्सल में रिकॉर्ड हुआ था ओरिजिनली। करेक्ट। अब वीडियो ही अगर 720 पिक्सल में रिकॉर्ड हुआ है तो उसको 1920 या उसमें कन्वर्ट करके मतलब नहीं है। उसके दो ही वर्जन बनेंगे, या तो 640 480 बनेगा या 1280 720 बनेगा। तो मतलब बाकी के इसमें जाके मतलब नहीं है। सो दो ही चीज़ में ट्रांसकोड करने का रह जाएगा। तो ये लोग ने 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन एक दिया है कि अगर ये चार इसमें 30 मिनट का वीडियो अगर किया, सो आपको $0.1 चला जाएगा। टोटल प्राइस पर मिनट 0.135 हो रहा है, तो 135 इंटू 30 मिनट्स इज $4 का बिल होगा 30 मिनट का, चार अलग अलग टाइप के वीडियो में करने का। ओके, ये सारा ट्रांसकोडिंग वगैरह जॉब व्हेन वी अपलोड समथिंग ऑन यूट्यूब तो वो खुद कर लेता है यूट्यूब, तो उसका हमको चार्ज नहीं करता है फिलहाल। वो आगे जाके कर सकता है अगर यूट्यूब भर गया तो, ठीक है। सो अच्छा, सो बेसिकली ट्रांसकोडिंग के लिए वी आर सजेस्टिंग ट्रांसकोडर एपीआई। इसका अभी तक हम लोग ने कोई भी केस स्टडी का एक आर्किटेक्चर काइंड ऑफ नहीं बनाया ना। अभी इसमें समझ लो आर्किटेक्चर बनाना हो स्टार्टिंग से लेके कि रेस ट्रैक से लेके, तो कैसा बनेगा। मतलब सबसे पहला चीज़ है कि दे हैव दिस मोबाइल डेटा सेंटर्स, राइट। जहाँ पे वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, जो भी कर रहे हैं, राइट। यहाँ बेसिकली डेटा आने वाला है, यहाँ से आना है। वो लोग ने ये नहीं बोला है कि रेस ट्रैक से या रेस सेंसर से कहीं से डायरेक्टली डेटा आ रहा है, डेटा यहाँ से आ रहा है। तो इसका कनेक्टिविटी भी हमको देखना है, राइट। अब डेटा डायरेक्टली फिर जाता है, दो जगह पे डेटा जाना चाहिए। जो रिकॉर्डेड डेटा है, मतलब जो रियल टाइम नहीं है, वो डेटा जाएगा क्लाउड स्टोरेज में, राइट। एंड जो रियल टाइम है वो जाएगा पबसब के थ्रू, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए उनको चाहिए, राइट। सो ये दो चीज़ें यहाँ पे डेटा जा रहा है। यहाँ से क्लाउड स्टोरेज से वी आर यूजिंग ट्रांसकोडर एपीआई टू प्रोसेस दैट वीडियो। और पबसब से जो डेटा है वो जा रहा है थ्रू द डेटा फ्लो, इट गोज टू
BigQuery for analytics. बराबर है, मतलब अभी तक ये सिनेरियो है. सो ऑलवेज सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन का एक आर्किटेक्चर बना के ध्यान में रखा ना, तो वो ज़्यादा इजीली याद रहेगा कि मतलब वो rather than just वर्ड्स. अभी उन्होंने ना और एक लाइन बोला है इसके अंदर, बिजनेस रिक्वायरमेंट है उनका, विच इज हाँ, सपोर्ट एबिलिटी टू एक्सपोज द प्रेडिक्टिव मॉडल्स टू पार्टनर्स. उनके जो पार्टनर्स है, राइट, दे ऑल्सो माइट बी यूजिंग दिस प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड ऑल. तो आपका एप्लीकेशन उनको भी यूज करने के लिए यू विल नीड टू प्रोवाइड देम सम URL और समथिंग. बेसिकली आपको API ही प्रोवाइड करना है. आपने जो मॉडल बनाया है उसका यूज करने को, तो API बनाना, मैनेज करना वगैरह, उसके लिए एक सर्विस है AppEG, राइट. तो वो AppEG सर्विस आप यूज करोगे फॉर दिस पर्पस. तो ये पूरा जो भी मॉडल बनता है इसको एक्सपोज करने के लिए आप यूज करते हो AppEG. सो मतलब एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो आपका मेन एफर्ट इज टू रिमेंबर एवरी सर्विस एंड टू रिमेंबर व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट सर्विस. क्योंकि बहुत सारा सर्विसेज आपको ये कंफ्यूज होगा कि नाम थोड़ा बहुत सेम हो जाता है ना, तो वही कि कौन सा सर्विस है एंड वो सर्विस काम क्या कर रहा है, इतना याद रहा ना तो हम आधा एग्जाम समझ लो पास है. मतलब वो अंदर का फीचर्स नहीं पता है तो भी ये एक चीज है. अच्छा, ये ट्रांसकोडर एपीआई से जो फिर आगे डेटा किधर जाएगा? क्लाउड स्टोरेज में ही जाता है, फ्रॉम और टू दोनों क्लाउड स्टोरेज. अच्छा, ओके. हाँ, कि क्लाउड स्टोरेज से ट्रांसकोडर एपीआई में गया. अब ट्रांसकोडर एपीआई से जो भी ट्रांसकोड हो रहा है वीडियो, दैट इज अगेन फॉरवर्डेड टू क्लाउड स्टोरेज. अब और से ये थोड़ा क्लाउड स्टोरेज ये साइड लेना चाहिए था. सो बेसिकली मैं यहाँ पे दूसरा कलर लेता हूँ. तो उसके बाद क्या होता है ना कि क्लाउड स्टोरेज इज अ बैक एंड ऑफ अ लोड बैलेंसर. ठीक है, बिकॉज यू आर स्ट्रीमिंग डेटा, राइट, तो उसको पब्लिकली एक्सप्लोज तो करना ही है. तो लोड बैलेंसर एंड CDN सर्विस यहाँ पे यूज हो रहा है जैसे बोला. तो अब लोड बैलेंसर का एक URL बनेगा, या URL या सॉरी IP एड्रेस, एंड दैट IP एड्रेस इज राउटेड यूजिंग अ DNS नेम. ठीक है, डोमेन नेम के बैकएंड में वो डाल दिया. तो जो भी अब डेटा स्ट्रीम हो रहा है दैट विल बी यूज्ड ऑन दैट पोर्टल. जो भी उन्होंने पोर्टल बनाया रहेगा स्ट्रीमिंग के लिए या कोई भी वेब पोर्टल है. ओके, गॉट इट. ओके, सो बेसिकली डेटा कैसा, ट्रांसकोडर एपीआई के पास स्टोरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है. सो जो भी डेटा है वो कहीं से तो लेगा एंड उसको ट्रांसकोड करके फिर से वहीं पे ड्रॉप कर देगा. सो वाइल ट्रांसकोडिंग वी हैव टू मेंशन टू स्टोरेज लोकेशंस. डेटा कहाँ से लेना है और डेटा को फिर से कहाँ पे छोड़ना है. ओके. तो ऐसा उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपको क्या मतलब बेसिकली कोडिंग वगैरह जो भी एनकोडिंग वगैरह चाहिए, उसका ऑडियो स्ट्रीम, वीडियो स्ट्रीम कैसे करना है. सो दिस वी हैव टू पास इन ट्रांसकोडर एंड देन ट्रांसकोडर उसके साथ साथ वीडियो कहाँ से लेना है, उसका फाइल नेम और लोकेशन. इसका रहना चाहिए डायरेक्टली ट्रांसकोडर API.
तो जो भी लैंग्वेज में लिखना है, गो, जावा, नोड जेएस, पाइथन, 4 सपोर्टेड है. यू राइट द जॉब फॉर क्रिएटिंग जॉब टेम्पलेट. यहाँ पे यू प्रोवाइड द लोकेशन. तो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं विद स्टैटिक ओवरले, एनिमेशन ओवरले, डिलीट अ जॉब, डिलीट अ टेम्पलेट. सो ये जॉब बेसिकली ये CLI होगा. यहाँ पे कोई GCP में ये नहीं दिया हुआ है, उसका कंसोल रहेगा. तो अगर उन्होंने बनाया है समझो, तो दैट वुड बी इजी टू मैन्युअली यूज इट. क्योंकि GCP में बहुत सारा सर्विसेज GUI में है ही नहीं, वो सिर्फ CLI से यूज होता है. सीधा ट्रांसकोडर API का ट्यूटोरियल्स ही आ रहा है या डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है. दैट मीन्स वो सर्विस GUI में नहीं है. और ऐसे जो भी सर्विसेज है वो अगर रहते तो यहाँ पे नीचे टूल्स या बिग डेटा वगैरह में रह सकता है. नेचुरल लैंग्वेज नहीं, ट्रांसलेशन, रीजन, ट्रांसकोडर नहीं है. सो दैट इज ट्रांसकोडर के लिए वही वीडियो इंटेलिजेंस बेसिकली API यूज़ होता है या वीडियो API यूज़ होता है. बट वो लोग ने CLI में दिया हुआ, इसमें नहीं है. ठीक है, चलेगा. आगे जो दूसरा सोल्यूशन है फॉर देम, दैट इज उनको और क्या चाहिए था. हाँ, सो अच्छा, हाँ, आपको और एक उनका टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, दैट इज रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिसिस उनको करना था. हाँ, जो लाइव मीडिया बेसिकली प्ले हो रहा है ना, मतलब रिकॉर्ड, सी 2 टाइप का रियल टाइम एनालिटिक्स दे वांटेड. कि फर्स्ट इज फॉर द रेस डेटा, मतलब जो भी रेस डेटा वो लोग इनपुट करते हैं वो पब सब से बिग क्वेरी में जा रहे हैं, देन दे आर रनिंग दिस एनालिटिक्स. अभी रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिसिस फॉर लाइव मीडिया है उनका रिक्वायरमेंट. अच्छा, इनका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट नहीं देखा. HRL वांट्स टू माइग्रेट देयर एग्जिस्टिंग सर्विस टू अ न्यू प्लेटफॉर्म. ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया. मैनेज्ड AI/ML सर्विसेज टू फैसिलिटेट रेस प्रेडिक्शंस. Additionally, new fans engage with the sport, particularly they want to move the serving of their content both real time and recorded closer. वही है मतलब जो हम लोग ने डिस्कस किया. So हाँ, इंक्रीज टेलीमेट्री एंड क्रिएट एडिशनल इंसाइट्स. तो ये जो है ना कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिसिस फॉर लाइव मीडिया, तो जो भी आ रहा है मतलब समझो HLS में आ रहा है या RTMP है, रियल टाइम मैसेज प्रोटोकॉल है, या RTSP बोलते हैं उसको, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल. ये 2-3 प्रोटोकॉल्स है विच आर फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग. तो मैसेज और स्ट्रीमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग, ऐसे टाइप के जो स्ट्रीमिंग हो रहे हैं इनका एनालिसिस अगर करना है कि कितने यूज़र्स है, कितना मीडिया में कवरेज हो रहा है, कॉन्करेंट यूज़र्स कितना है, कितने आने वाले, ये सब एनालिटिक्स रन करने को. तो इसके लिए वही है वीडियो इंटेलिजेंस जो API है ना यहाँ पे GCP में, दैट वीडियो इंटेलिजेंस API इज़ ओनली यूज फॉर दिस.
एक वीडियो इंटेलिजेंस एपीआई और ऐसा ही उनका स्ट्रीमिंग एपीआई है विच डज ऑल दिस थिंग। तो मतलब वो ऑटो एमएल है कि वो वीडियो क्लासिफिकेशन कर लेता है, वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट ट्रैक कर ले रहा है। सो वो सारी चीज़ें, कोई भी वीडियो को स्कैन करना उसका काम वीडियो एपीआई में होता है। ओके, तो फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग एनालिसिस यू नीड वीडियो एपीआई। सो ये उनका बेसिकली सॉल्यूशन हुआ जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक उनका साइट है, मैंने ब्लॉग देखा था, दैट इज cloud.google.com/architecture। हाँ, मतलब ये जो हम लोग वो कंप्यूटर वगैरह का हिसाब से देख रहे थे ना, जो उनका दीज आर सम आर्किटेक्चर सेंटर में मोबाइल गेमिंग एनालिसिस, ऐसा कोई तो है। यहाँ पर डालते इसको आर्किटेक्चर स्लैश बिल्डिंग ए मोबाइल गेमिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये उसका रेफरेंस आर्किटेक्चर है, रियल टाइम प्रोसेसिंग और बल्क प्रोसेसिंग दोनों के लिए। तो रियल टाइम इवेंट्स जो भी हो रहा है ऐप इंजन में ले रहा था वो लोग, ऐप इंजन से पबसब से डेटा फ्लो स्ट्रीमिंग पाइपलाइन और बैच लोड क्लाउड स्टोरेज में हो रहा है सीधा। सीधी बात ये हमेशा ध्यान में रखो, स्ट्रीम अगर है तो पबसब, एंड अगर बैच डेटा है मतलब जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट डेटा या बल्क में जो अपलोड कर रहे हैं दैट इज क्लाउड स्टोरेज ऑलवेज। वहाँ से डेटा फ्लो इज फॉर पाइपलाइन सेटिंग, कि डेटा को कहीं पे तो भेजना है बिग क्वेरी में या कोई भी दूसरा डेटा सर्विस में। सो वहाँ पे भेजने के लिए रिक्वायर डेटा फ्लो, बिकॉज ये क्या करता है ना, नॉर्मली पबसब क्या है वो डिकपल करता है, मैसेजिंग सर्विस है कि उसके अंदर टॉपिक और सब्सक्रिप्शन है कि कहीं से डेटा आ रहा है उसको कहीं पे भेजना। बट अभी समझो भेज दिया किसी सर्विस में डायरेक्टली, एंड वो सर्विस ही लोड हो गया है पूरा, कि मतलब अभी ज़्यादा डेटा प्रोसेस करने का उसका कैपेसिटी नहीं है, तो वो डेटा ड्रॉप करते रहेगा। और वो ड्रॉप ना हो इसके लिए डेटा फ्लो है बीच में, कि वो बफर में रखेगा अगर ज़्यादा डेटा आ गया तो ऐसा एक एक करके जो सर्विसेज है बिग क्वेरी वगैरह उसमें भेज देगा। सो डेटा फ्लो के पास दोनों कैपेबिलिटीज है कि इट कैन प्रोवाइड बैच पाइपलाइन और स्ट्रीमिंग पाइपलाइन। तो वो डेटा स्ट्रीम भी कर देगा दूसरा सर्विस में या बैच पूरा बल्क में भी भेज देगा ऐसा। ठीक है, सो ये दिस इज फॉर जस्ट रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए उन्होंने ये बनाया है। अब लास्ट में बिग क्वेरी में आ गया, बिग क्वेरी में क्या हो रहा है कि आप कोई मॉडल रन कर रहे हो या क्वेरी रन कर रहे हो, बट इट इज़ ऑल्सो स्टिल अ रॉ फॉर्मेट, और उस रॉ फॉर्मेट को विजुअली अगर देखना है रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, तो फिर आप सीधा थर्ड पार्टी पे आ जाते हो। कोवर्कर्स है, गूगल शीट्स तो गूगल का है, बीआई टूल्स है, या फिर गूगल डेटा स्टूडियो है विच इज़ विजुअल एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड काइंड ऑफ मिल जाता है हमको वहाँ पे। तो ये चीज़ है, मतलब ये एक फ्लो यूज़ कर सकते हैं फॉर रियल टाइम एनालिटिक्स और स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ थिंग। ये सेम उसका ही केस का ही आर्किटेक्चर दिया है क्या नहीं इन्होंने? नहीं, ये उस केस का नहीं है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। ये कोई तो मोबाइल गेमिंग का हमको जस्ट एक ओवरव्यू रेफरेंस आर्किटेक्चर दिया है जीसीपी ने कि कैसे अच्छा। होता है। मतलब ये उनका सिर्फ समझ लो एनालिटिक्स के लिए, तो उनका गेमिंग सर्वर है समझो। अभी गेमिंग सोर्स कौन सा होता है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आईओएस है, डेस्कटॉप है, वहाँ से वो पूरा गेमिंग सर्वर ऑथेंटिकेशन हो के जाता है पबसब से डेटा फ्लो से बिग क्वेरी, सिर्फ एनालिटिक्स के लिए ऐसा। तो फिर बाद में उसमें सारे सर्विसेज का फीचर्स दिया रहेगा कि वो कैसे करता है। ठीक है, डेटा आ रहा है तो पबसब के अंदर टॉपिक होता है, टॉपिक के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है,
और सब्सक्रिप्शन का सब्सक्राइबर होता है। सब्सक्राइबर यानी कौन सा सर्विस, जिस सर्विस में डेटा जाने वाला है। मतलब पूरे आर्किटेक्चर को तोड़ मरोड़ के ये लोग यहाँ पे जस्ट एक हमारे रेफरेंस के लिए डिस्प्ले करते हैं कि कैसे होता है बेसिकली बैक एंड का पूरा, हाउ इट वर्क्स। तो ये मतलब जो उनका आर्किटेक्चर सेंटर है ना वो अच्छा है, मतलब ऐसा रेफरेंस के लिए। सो दिस वाज हेलीकॉप्टर रेसिंग लीग। मतलब इसमें ठीक है, इतना उनको सिर्फ वीडियो तीन चार ही सॉल्यूशन था मेन। उनका लेटेंसी था, उनका वीडियो एनकोडिंग था, एंड उनका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स था। राइट, बाकी बराबर है। ठीक है, सो माउंट करते जाते हैं। Mount Cook Games makes online session-based multiplayer games for mobile platforms. See, multiplayer games session-based. ये बोल दिया, दैट मीन्स नो सीक्वल आ रहा है पिक्चर में फॉर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो भी मल्टीप्लेयर गेम्स बनते हैं ना, जैसा पबजी हो गया या वो सब जो भी चल रहा है, सो उसका हर यूज़र का डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होता है, एंड वहाँ पे वो लोग बैकएंड में डॉक्यूमेंट डीबी यूज़ करते हैं, नो सीक्वल। क्योंकि उसका एसक्यूएल में डाल के मतलब नहीं, बिकॉज कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है ना, डेटा कैसा भी आ रहा है मतलब उसके अंदर। सो इसके लिए वो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस ही यूज होता है। For mobile platforms, they have recently started expanding to other platforms after successfully migrating their on-premises। अच्छा, वो लोग ने एनवायरनमेंट टू गूगल क्लाउड कर दिया है माइग्रेटिंग। नाउ दे वांट टू एक्सपांड। Their most recent endeavor is to create a retro style first person shooter game। अच्छा, ये लोग ने चेंज किया थोड़ा, FPS गेम बना रहे, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम that allows hundreds of simultaneous players to join a geo-specific digital arena from multiple platforms and locations। A real-time digital banner will display a global leaderboard of all। So leaderboard भी है कि मतलब कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है वो पूरा यहाँ पे डेटा पे डिस्प्ले हो रहा है। टॉप प्लेयर्स अक्रॉस एवरी एक्टिव एरेना। Existing technical environment was recently migrated to Google Cloud, and 5 games came across using lift and shift virtual machine migrations। Few minor exceptions, ठीक है, उन्होंने सीधा मतलब उनके यहाँ से उठा के वर्चुअल मशीन पर डाल दिया जीसीपी में। Each new game exists in an isolated Google Cloud project। हर गेम के लिए नया प्रोजेक्ट है, nested below a folder that maintains most of the permissions and network policies। Legacy games with low traffic have been consolidated into a single project। अच्छा, जो जो जिस गेम्स पे बहुत लो ट्रैफिक है ना, वैसे 4-5 गेम समझ लो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, नहीं तो जो उनके मेन गेम्स है वो हर गेम का एक प्रोजेक्ट है। देर आर ऑल्सो सेपरेट एनवायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट और टेस्टिंग का अलग एनवायरमेंट है। ओके, देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट इज सपोर्ट मल्टीपल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, support multiple regions, support rapid iteration of game features, minimize latency, optimize for dynamic scaling, use managed services and pooled resources, और minimize cost। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है डायनेमिकली स्केल बेस्ड ऑन गेम एक्टिविटी। अभी वो लोग कोई स्केलिंग नहीं कर रहे, जो VMs पे उसमें चल रहा है। सो अगर ज़्यादा यूजर्स आ गए, दे नीड डायनेमिकली स्केलिंग। पब्लिश स्कोरिंग डेटा ऑन अ रियल टाइम ग्लोबल लीडर बोर्ड। सो इसमें फिर से रियल टाइम एनालिटिक्स या लीडर बोर्ड टाइप आ गया। स्टोर गेम एक्टिविटी लॉग्स इन स्ट्रक्चर्ड फाइल्स फॉर फ्यूचर एनालिसिस। तो जो लॉग्स है उसको स्ट्रक्चर्ड फाइल्स में रखना है फॉर फ्यूचर एनालिसिस। यूज GPU प्रोसेसिंग टू रेंडर ग्राफिक्स सर्वर साइड फॉर मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट। सेम पासवर्ड, एक सेकेंड जस्ट।
जीपीयू प्रोसेसिंग टू रेंडर ग्राफिक सर्वर साइड फॉर, ठीक है, मतलब कोई ग्राफिक रिलेटेड गेमिंग है उसके लिए। सपोर्ट इवेंचुअल माइग्रेशन ऑफ लेगेसी गेम्स टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म। अच्छा, उन्होंने लेगेसी गेम्स अभी भी, लेगेसी गेम्स बोला मतलब वो अभी तक आना बाकी है गेम्स का, सो न्यू प्लेटफॉर्म पे लाना है, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, उनका हम लोग लिख लेते हैं। Executive statement, our last game was the first time we used Google Cloud and it was a tremendous success. We were able to analyze player behavior and game telemetry in ways that we never could before. This success allowed us to bet on a full migration to the cloud and to start building all new games using cloud native design principles. Our new game is our most ambitious to date and will open up doors for us to support more gaming platforms. सो लेटेंसी इज आवर टॉप प्रायोरिटी। तो उनका वो जो गेम बोला वो लोग ने, एफ पी एस फर्स्ट पर्सन शूटर वाला, वो उनका न्यू गेम है जिसके लिए वो लोग इतना कर रहा है। लेटेंसी आवर टॉप इज आवर टॉप प्रायोरिटी, ऑल्दो कॉस्ट मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज, ठीक है। एज विथ आवर फर्स्ट क्लाउड बेस्ड गेम वी हैव ग्रोन टू एक्सपेक्ट द क्लाउड to enable advanced analytics capabilities so we can rapidly iterate to our deployments of bug fixes and new functionality. Okay. See the solution concept now. तो इसमें लो लेटेंसी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव लो लेटेंसी एनालिटिक्स और मैनेज सर्विसेज यूज करना एंड स्केलिंग। ठीक है, सॉल्यूशन में वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माउंटकर गेम्स इज बिल्डिंग अ न्यू मल्टीप्लेयर गेम एंड दे एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी पॉपुलर। द प्लान टू डिप्लॉय द गेम्स बैक एंड ऑन, अच्छा, क्यूबरनेटिस इंजन पे जा रहे, सो दे कैन स्केल रैपिडली, बराबर है। यूज क्लाउड गूगल्स ग्लोबल लोड बैलेंसर टू राउट प्लेयर्स टू द क्लोजेस्ट रीजनल गेम एरेनास, राइट। लेटेंसी इसके लिए तो दो रीजन में समझ लो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप्स या जीकेई क्लस्टर को अटैच कर दिया, दो अलग अलग रीजन, एंड उनको ग्लोबल लोड बैलेंसर के पीछे रखा हुआ है। सो इन ऑर्डर टू कीप द ग्लोबल लीडर बोर्ड इन सिंक दे प्लान टू यूज अ मल्टी रीजन स्पैनर क्लस्टर यूज कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे। तो डेटाबेस भी स्केलेबल हो जाएगा, ऐसा मतलब ये यहाँ पे वो लोग का सजेशन है, सॉल्यूशन उनको ऐसा चाहिए। तो अभी इनका स्पैनर मतलब ये स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, हाँ स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल विद ऑटो स्केलिंग। हाँ, सो उनका अगर जस्ट एक करंट आर्किटेक्चर समझना है, सो वही मतलब उनका करंट इज दे मतलब उनका ऑनलाइन सेशन बेस्ड गेमिंग है, ठीक है। ऑलरेडी गूगल पे है, वीएम्स के अंदर किया हुआ है 5 गेम के लिए, ओके। आइसोलेटेड प्रोजेक्ट फॉर ईच न्यू गेम, ये हम लोग ने देख लिया, और सेपरेट एनवायरनमेंट है फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ये उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। नाउ द रिक्वायरमेंट्स आर हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स रहेगा, तो मतलब वही जियो स्पेसिफिक डिजिटल एरेना, फिर उनका प्रोपोज्ड है ये जो हम लोग ने सॉल्यूशन में देखा, दैट रन गेम बैकएंड और गूगल क्यूबरनेटिस, तो रैपिड स्केलिंग के लिए ग्लोबल लोड बैलेंसर, देन दे वांट टू सपोर्ट इवेंचुअल माइग्रेशन ऑफ लेगेसी गेम्स, जो उनका एग्जीक्यूटिव ने बोला, राइट। और रिक्वायरमेंट क्या है कि रियल टाइम ग्लोबल लीडर बोर्ड है जो उनको स्पैनर क्लस्टर यूज करके करना है, ठीक है। बाकी का और रिक्वायरमेंट्स है उनका, दैट इज स्टोर गेम एक्टिविटी लॉग्स, राइट, फ्यूचर एनालिसिस के लिए, जो वो यहाँ पे टेक्निकल एनवायरनमेंट में बोलता है, स्टोर गेम एक्टिविटी लॉग्स फॉर फ्यूचर एनालिसिस। फिर उनको चाहिए जीपीयू प्रोसेसिंग भी चाहिए, देन एडवांस्ड एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज भी चाहिए, क्लाउड नेटिव
सर्विसेज यूज़ करना है उनको, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो उसका इसने बोला सीईओ ने, कि मल्टीपल रीजन्स हो गया, रैपिड इटरेशन, मिनिमाइज लेटेंसी एंड कॉस्ट और ऑटो स्केलिंग, ये सब के लिए क्लाउड नेटिव डिज़ाइन प्रिंसिपल चाहिए उनको, और उसके साथ साथ वही उसका मैनेज सर्विसेज। तो इतना उनका रिक्वायरमेंट है। अब उनका सर्विसेज के हिसाब से देखते हैं अब क्या लगता है इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी इस वाले में आप लोग ही बताओ। डायनेमिकली स्केलिंग, तो एक तो इन लोगों को जीके यूज करना है ना। हाँ सो अगर इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे अपन, तो सबसे पहले ग्लोबल लोड बैलेंसर आएगा। ग्लोबल राइट, लोड बैलेंसर के पीछे उसमें दो रीजन में बोला ना उन लोग, दो रीजन में मूव करेगा। ग्लोबली रखा है तो मतलब रीजन तो एक्चुअली बताया नहीं उन्होंने। सो ठीक है, ग्लोबल लोड बैलेंसर, और उसमें लेटेंसी उनको कम चाहिए ना, हाँ, तो उसके लिए वो ये अभी तूने बताया था ना कल, कल परसों, अरे वो क्या, सीडीएन। सीडीएन, सीडीएन, हाँ। हाँ हाँ तो वो सीडीएन यूज करेंगे, ठीक है, सीडीएन। और उसके बाद जीके ही होगा इसका, उसमें उसका एप्लीकेशन होगा। बाकी पीछे जो है उसका स्पैनर यूज होगा फॉर दिस ग्लोबल डैशबोर्ड, और बिग क्वेरी यूज होना चाहिए एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए, लॉग्स वगैरह के लिए। और वो जो लॉग एनालिसिस बोला ना, उसके लिए इसके पहले का जो अपन ने एप्लीकेशन देखा ना, उसमें क्या था वो, एक अभी हमने आर्किटेक्चर नहीं देखा जिसमें पॉइंट नंबर 8 या 9 था, जिसमें हम लोग ने ये देखा था, क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड, डेटा एनालिटिक्स, हाँ हाँ हाँ, डैशबोर्ड। वो विजुअल स्टूडियो या ऐसा कुछ। हम्म, तो अच्छा, वो दैट कैन बी यूज्ड। और इसमें डेटा स्ट्रीमिंग होगा डेफिनेटली, लाइव गेमिंग है, तो अगर डेटा स्ट्रीमिंग है तो पबसब आएगा ही, हाँ तो पबसब रहेगा इसके अंदर। और पबसब से फिर वो उसके एप्लीकेशंस जो भी एक इसमें होगा जीकेई में, उसमें जाएगा वो। करेक्ट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट। अरे एक दो सर्विस यहाँ पे ना वो लोग सीडीएन यूज नहीं करेगा, बिकॉज सीडीएन है ना बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है ना, वेर यू वांट टू डिलीवर द कंटेंट फास्टर। ओके, यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ, दोनों साइड का इंटरेक्शन है, राइट। मतलब गेम समझ लो हमको फास्ट डिलीवर हुआ, बट वॉट एवर गेम आई एम प्लेइंग, जितना भी एरेना क्रिएट हो रहा है, बराबर है। एक जैसे अभी आप लोग ने अगर पबजी खेला है या जस्ट देखा भी होगा ना, तो वो लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली देर आर 100 प्लेयर्स इन वन गेम, ठीक है। उनको एक तो जैसे ही 100 प्लेयर्स मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेमिंग में आ गए ना, तो उनका एक कंटेनर बनाते हैं वो लोग, वो कंटेनर पे वो गेम चलता है, आधे घंटे का गेम होता है, तो जैसे ही गेम हो गया दे डिस्ट्रॉय द कंटेनर, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें ना सीडीएन के यूआरएल के थ्रू नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग समथिंग ऑन जीसीपी। सीडीएन क्या है कि कस्टमर के इधर डिलीवर किया, छोड़ दिया। जैसे तो सीडीएन ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, स्टैटिक मीडिया डिलीवरी में, मतलब टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, देन वीडियो हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, यहाँ पे आप विदाउट एनी लेटेंसी अगर भेजना है यू यूज़ द सीडीएन। बट यहाँ पे लोड बैलेंसर का बैकएंड क्या है, कोई क्लाउड स्टोरेज बकेट या वीएम नहीं है, यहाँ पे क्यूबरनेटिस इंजन है, हम्म, राइट। तो वहाँ पे आप सीडीएन नहीं यूज़ करोगे। वाई दे आर यूजिंग ग्लोबल लोड बैलेंसिंग, कि जो यूज़र समझो इधर है अपना यूएस में है, एंड ही इज़ यूजिंग आवर सर्विस, तो उसको वहाँ पे लेटेंसी ना आए, कि मतलब जियो लोकेशन बेस्ड लेटेंसी नहीं आना चाहिए, इसके लिए ग्लोबल लोड बैलेंसिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बैकएंड में क्यूबरनेटिस है, तो समझ लो हमने अगर दो ऐसा कर सकते कि एक यूएस रीजन में एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है एंड इंडिया में है मुंबई रीजन में, तो वो मैनेज हो सकता है वैसा, क्योंकि वो लोग ने रीजन नहीं बोला ना। एंड जो ये रहता है ना ग्लोबल लोड बैलेंसिंग,
उसमें लेटेंसी कम हो ही जाता है लोकेशन बेस्ड, भले अपना सर्वर मुंबई में रहेगा। सो ओके। हाँ, तो वो उतना जीसीपी खुद एज अ मैनेज सर्विस मैनेज करता है। ओके, सो आपका वो फ्लो बराबर था, दैट लोड बैलेंसर के पीछे क्यूबरनेटिस एंड सीडीएन। सिर्फ सीडीएन नहीं रहेगा, क्यूबरनेटिस रहेगा। तो जो भी गेम सर्वर्स है उनके बेसिकली, तो गेम सर्वर्स के लिए दे आर यूजिंग क्यूबरनेटिस। ये तो उन्होंने ही प्रपोज किया है, राइट। अभी उनको अगर कस्टमाइजेशन चाहिए इसमें, कि जो वो जीपीयूज था और वो सब उनको चाहिए था, राइट। तो इसके लिए फिर कस्टमाइजेशन में क्या आता है, कस्टमाइजेशन उनका ये हो रहा है कि दे नीड ग्लोबली जियो लोकेशन बेस्ड लेटेंसी उनको रिड्यूस करना है। वहाँ पे आता है ग्लोबल लोड बैलेंसिंग। देन उनको बहुत सारा ये था कि ग्राफिक रेंडरिंग के लिए अगर कोई गेम है तो उनको चाहिए था। तो जीपीयूज एक ही जगह पे लगते हैं, दैट इज वीएम्स के बैकएंड में, मतलब ऐसा कोई वर्चुअल मशीन जो जीपीयू एक्सेलरेटेड है। तो वीएम्स एंड जीपीयूज, तो ये उसके साथ आ जाता है। और वीएम्स आया तो मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप आने ही वाला है, क्योंकि अगर दूसरा रीजन में रखना है या जैसे भी करना है, बिकॉज लोड बैलेंसर बोला तो लोड बैलेंसर के बैकएंड में इंडिविजुअल वीएम अटैच नहीं होता है ना, आप इंस्टेंस ग्रुप अटैच कर सकते हो एज अ बैकएंड। हाँ। मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप्स तो आने ही वाला है उसमें ऐसा। सो ये उनका कस्टमाइज प्लेटफॉर्म अगर उनको करना है तो ऐसा, ठीक है। देन गेम एक्टिविटी लॉग्स अगर स्टोर करना है तो क्लाउड स्टोरेज में जाएगा वो हमेशा स्टोरिंग। क्लाउड स्टोरेज से वो लोग कहीं पर भी ले सकता है ना उसका, क्योंकि फ्यूचर एनालिसिस है, वो रियल टाइम तो है नहीं। तो उनको क्या बल्क में एक्टिविटी लॉग्स डाल दिया स्टोरेज में, एंड फ्यूचर एनालिसिस फिर वहां से होगा। क्लाउड स्पैनर वो लोग ने ही सजेस्ट किया है फॉर रियल टाइम ग्लोबल लीडर बोर्ड। एंड इसके अंदर एक और सॉल्यूशन हम लोग दे सकते, अभी लीडर बोर्ड है वो ग्लोबल है, ठीक है। सो स्पैनर समझो हम लोग ने रखा है मुंबई रीजन में, एंड यूजर्स तो यूएस वगैरह से भी लोड बैलेंसिंग के थ्रू आ रहे हैं। सो उनको अगर लीडर बोर्ड विदाउट एनी डाउन टाइम अगर देखना है तो यहाँ पे हम लोग इन मेमोरी स्टोर यूज कर सकते हैं। ये जो रेडिस होता है, मतलब जो मेमोरी स्टोर सर्विस है, रैम में जो डेटाबेस क्वेरीज का कैशिंग हो जाता है, राइट। तो ये इन मेमोरी स्टोर ये लोग यूज कर सकते हैं स्पैनर के साथ साथ। ओके, और उनको क्या चाहिए था, हाँ मतलब आपने जो बोला एनालिटिक्स रन करने के लिए अगर क्लाउड स्टोरेज में डाला है या स्ट्रीमिंग डेटा है, स्ट्रीम भी हो रहा है डेटा, तो पबसब देन डेटा फ्लो से बिग क्वेरी में, और बिग क्वेरी से वो जिनको जहाँ पे चाहिए कोई भी विजुअल प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो वो आपका वो बराबर था, ठीक है। ये उनको पूरा अगर ऑटोमेट करना है तो वही वो फिर से CI/CD आ जाता है, क्लाउड बिल्ड या जेनकिंस या वैसा यूज़ करके। स्पिनेकर या जेनकिंस दोनों में से एक। जेनकिंस कैसा ओपन सोर्स से खुद डाल देना पड़ेगा, और स्पिनेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उनको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उनका सॉल्यूशन हो जाता है। और इनको और क्या सॉल्यूशन, हाँ जो प्लेयर डेटाबेस है जो मैंने बोला ना कि जो डॉक्यूमेंट डीबी काइंड ऑफ थिंग में जाता है, प्लेयर का जो डेटाबेस होता है, जो प्रोफाइल होता है, दैट इज ऑलवेज नो सीक्वल। तो प्लेयर डेटाबेस जो है उसके लिए फायर स्टोर या डेटा स्टोर, जो नो सीक्वल डेटाबेस है ऑफ जीसीपी, ठीक है। एंड डेटा वेयरहाउस और इंटेलिजेंस के लिए वही हो जाता है क्लाउड बिग क्वेरी एंड एआई प्लेटफॉर्म है। और अगर इसमें कोई टाइम सीरीज इवेंट आ रहा है, समझो क्वेश्चन में ऐसा पूछा
कि प्लेयर का टाइम सीरीज इवेंट है, मतलब कुछ टाइम स्टैम्प के साथ डेटाबेस में डेटा आ रहा है प्लेयर प्रोफाइल में वगैरह, यहाँ पे फायर स्टोर यूज नहीं होगा, यहाँ पे बिग टेबल यूज होगा। सो ये उनका सोल्यूशन है। ये लोग ने अगर एक सेकंड ना, इसमें गूगल cloud.google.com/architecture,